Hello everyone, welcome to Study As. In this current affairs series, we have come to that extent where we are going to record the last section of science and technology, especially the healthcare and biotechnology. One of the most toughest section for sure. Why is it so? Because many of the students, if they might get a bit of idea on physics or chemistry, थोड़ा सा वो बायोलॉजी से हल्का रिपल करते हैं. नॉट जस्ट एवरीवन बट एक सब्सटैंशियल पोर्शन है. प्लस ये तो उनके लिए है कि जो साइंस के बैकग्राउंड से होते हैं. देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जो साइंस सेक्शन से नहीं होते तो वो ऑब्वियसली इस सेक्शन से थोड़ा दूर भागते ही हैं. तो इसलिए इस सेक्शन में सबसे ज्यादा ट्रबल फिर भी सबसे ज्यादा लोगों को फील होता है. सो लेट अस बिगिन. वी विल ट्राई इन द सेम मैनर टू एक्सप्लेन ऑल द सेक्शंस इन दैट proper manner only. Now this major article on weight loss drugs for obesity treatment, this ये जो टॉपिक है ये न्यूज जो है ये it has been quite a lot in the news in recent times. Especially there have been drugs like if you have heard about it, Ozempic drug. This has been a lot in the news from time to time. In fact आपके और भी ऐसे ड्रग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो दिस अबाउट दिस सेमाग्लूटाइड, बहुत लोगों को लगता है ये डायबिटीज से भी रिलेटेड है, बट रीसेंट टाइम्स ये फैटी लीवर अनदर मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी और इन सब चीजों की वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है. तो मेजरली क्या हुआ है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, इट रिकमेंडेड द यूज ऑफ वेट लॉस ड्रग टू ट्रीट एडल्ट ओबेसिटी. दैट इज व्हाई दिस केम इनटू द न्यूज. कौन सा ड्रग का नाम क्या है? GLP-1 वेट लॉस मेडिकेशन. दैट्स इट. इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. कौन करता है, नोवो नॉर्डिस्क या फिर एली लिली, इसमें उतना जानने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज GLP रिसेप्टर एग्नोसिस्ट. मेजरली काम कैसे करता है, लेट मी टेल यू समथिंग. इफ यू कैन सी हियर अ गट हार्मोन और गट माइक्रोबायोडेटा, इससे क्या काम होता है. सी इफ दिस इज योर ह्यूमन स्टमक, दिस इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. यहां से आपका पैनक्रियाज आता है और बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जाते हैं. हियर आपका आप कह सकते हो लिवर हो गया. नाउ होता क्या है कि आपके जो स्टमक है, विच इज द मेजर बॉडी वेयर द डाइजेशन सिस्टम हैपेंस, इट हैज सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवरीवेयर ऑन इट्स वॉल. इट कैन हैव बैक्टीरिया, fungi, and it is these microorganisms which are working in the manner to degrade that particular जो आपने खाना खाया. बिकॉज जो राइस दाल या जो भी आप लेते हैं डेली लाइफ में, इट इज नॉट द एक्चुअल वे. जो डाइजेस्ट तो हो जाता है लेकिन पेट में जाकर, हमारे स्टमक में जाकर इसको रीप्रोसेस करके उस फॉर्म में लेकर आया जाता है. जैसे लिवर है आपका, लिवर में इट फॉर्म्स बाइल जूस. ये इस अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा. बाइल जूस एंड गॉल ब्लैडर भी साथ साथ होता है. तो ये इस तरह से बाइल जूस जो आपके इसी राइस और दाल से ही बन कर आ रहा है. क्यों? क्योंकि इसको इस फॉर्म में क्यों चाहिए? बिकॉज दिस इज द फॉर्म वेयर दिस इज हाउ, जिसको यू यूज करते हुए अपनी एनर्जी, अपना ऑपरेशन, अपनी फंक्शनिंग चलाता है. सिमिलरली स्टमक में भी वैसे होता है, बट कौन करके देता है? गट. Pancreas में भी similarly there is certain kind of pancreatic juice which is formed. Now if these things are healthy, अगर गट आपका हेल्दी है तो आपका क्या होगा? खाना उस अकॉर्डिंग प्रोसेस होकर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ जा सकता है और उस अकॉर्डिंग रिमूव हो सकता है. बाकी बॉडी की एनर्जी में यूज होगा ही होगा. रेस्ट केसेस में व्हाट हैपेंस, जनरली वी कैन फाइंड दैट कि इन दोस इवेंट्स जनरली क्या होगा, अगर आपका ये गट हेल्दी नहीं है तो आपका क्या होगा? खाना बचना स्टार्ट हो जाएगा. और जब ये खाना आपका बचना स्टार्ट हो जाएगा, जब उसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता,
दाल चावल का अगर ब्रेकडाउन उसी फॉर्मेट में ज्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, तो ये क्या होगा, दिस स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ फैट इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तब वो जैसे अगर आपका जो कहते हैं ना बेली फैट क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो फैट के फॉर्म में आपके स्टमक में स्टोर होता जा रहा है। तो मेजरली ये जो वेट लॉस है वो इस किस चीज की तरफ वर्क कर रहा है, इस गट माइक्रो हार्मोन को हेल्दी रखने के लिए। सप्रेसेस एपेटाइट बाय स्लोइंग डाइजेशन, दिस इज अनदर वे एज वेल, कि आपको भूख अगर लग रही है इस चीज को भी रोकने के लिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग करते, क्यों, एक टाइम खाना नहीं खाएंगे बट भूख तो फिर भी आपको लगेगी। तो आप इस एपेटाइट को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हो, इधर आप गट को सही कर दो और डाइजेशन को हैंडल कर दो। क्लिनिकल ट्रायल्स हैव आल्सो शोन दैट पेशेंट्स कैन लूज वेट अप टू 15 to 20, आप ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ योर वेट कैन यू कैन लूज। बट यस द मेजर प्रॉब्लम इज दैट की 1000 पर मंथ इन हाई इनकम नेशंस, यानी ज्यादातर ये रिचर सोसाइटी इसको एक्सेस कर सकती है। तो दिस इज द मेजर इशू currently coming it with. Highly effective है, this is not in, and अभी इसी चीज को देखते हैं, ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक, ये बार बार बात चलती है कि मोर देन 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड नाउ लिव विथ ओबेसिटी। अ मेजर कंसर्न, ओबेसिटी बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाता हूं, ओबेसिटी अगर बढ़ेगी, व्हाई इज इट अ कंसर्न, एंड यू कैन यूज दिस इन योर मेन्स आंसर्स एज वेल, फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखा सकते हो भाई कि व्हाई ओबेसिटी इज अ कंसर्निंग मैटर। ओबेसिटी अगर इफ इट इज इंक्रीजिंग, it will lead to lethargy, lethargy will lead to less productivity, less productivity will lead to less economic activities, लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये नहीं कि कोई ये कहते कि भाई मैं तो मोटा हूं, मैं तो आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूं, क्या मैं काम कम करता हूं, नहीं नहीं, उनके लिए मैं क्या कह रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। एंड अगर ये चीज होगा, it is going to surely going to impact the GDP of a country. GDP का ग्रोथ रेट गिर सकता है। GDP का ग्रोथ रेट अगर गिरेगा तो पर कैपिटा GDP भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि कंट्री लाइक इंडिया इज अ राइजिंग पॉपुलेशन, पर कैपिटा जीडीपी अगर घटेगी दैट मींस इनकम लेवल्स अफेक्ट हो रहे हैं। इनकम लेवल्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं दैट मींस अच्छा इनकम नहीं होगा तो क्वालिटी ऑफ फूड आप को कम मिलेगा, और अगर क्वालिटी ऑफ फूड अगर आपको कम मिलेगा दिस विल लीड टू इट्स अ विशियस साइकिल, नेगेटिव साइकिल क्रिएट हो जाएगा भाई। फिर तो ये फर्दर ओबेसिटी को फर्दर एनहांस करेगा। सो सच थिंग्स इफ यू शो इन योर यूपीएससी मेंस आंसर देन आल्सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। आप सोचो ओबेसिटी हेल्थ कंसर्न को कैसे आप इकोनॉमी से जोड़ सकते हो। फॉरगेट अबाउट अदर सेक्शंस। एंड इसमें भी कौन सा है, नियरली 70% ऑफ देम आर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज अगर होंगे तो भाई पॉपुलेशन यहां पर राइज हो रही है, जीडीपी का ग्रोथ रेट वाली बात अभी हमने की, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है वहां पर। दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड बिकम्स इक्वली पर्टिनेंट टू एड्रेस दिस इशू इन एन इफेक्टिव मैनर। और इसी को कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि इसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाला जाए ना। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होता है, एक सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में समझो, देयर आर सर्टेन मेडिसिन जिसके प्राइस को तो रेगुलेट भी करना पड़ेगा, प्लस
उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका यूजेज कैसे हो रहा है, उसको भी हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल जनरली आप देखो इंडिया में भी इसका एक NLEM ये करके है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। आपने कभी सोचा है कि जब आपको बुखार होता है, फीवर होता है, आप नॉर्मली शॉप पे जाकर उस बुखार के लिए दवाई ले सकते हो, या फिर इफ यू सी कि अगर आपको कफ हो रहा है, कफ सिरप भी आपको मिल जाएगा, मेडिसिन है लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जा रहा है। बट इफ यू ट्राई द सेम इन द केस ऑफ इश्यूज लाइक जहां पे मान लो आपको मॉर्फिन चाहिए, बहुत ही हाई पेन किलर वाले ड्रग्स होते हैं, उसके लिए पहले वो क्या बोलेगा मेडिसिन शॉप, पहले डॉक्टर की वो प्रिस्क्रिप्शन लो, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज वाई ये ऐसे हेल्थ के इश्यूज को हैंडल करने के लिए भी ये चीजें की जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया डे आया था। क्या था ये एक्चुअली? जनरली आप ये देखो कि देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ ब्लड डिसऑर्डर विच हैपेंस। मान लीजिए कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होने चाहिए, एंड इट इज दिस रेड ब्लड सेल्स which is passing oxygen to the entire body. रेड ब्लड सेल अपने नर्व्स के थ्रू इसको पास ऑन करता है। थैलेसीमिया का मतलब क्या हुआ? ये एक तरह का ये जो ब्लड डिसऑर्डर है, ये इस तरह का ब्लड डिसऑर्डर है कि या तो आपके जो ये रेड ब्लड सेल्स है, या तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, एक्सट्रीमली बढ़ जाए, या फिर एक्सट्रीमली घट जाए। इन दैट केस दोनों इश्यू में थैलेसीमिया हो सकता है। See this, body either produces less hemoglobin. hemoglobin मेजरली क्या, आयरन और इससे रिलेटेड, एंड वेयर कहां से ज्यादा पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट इज अ मेजरली थैलेसीमिया इसी चीज पर है कि बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन ये अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके एक तरह का ये जो प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल में जो ग्रोथ के लिए इंश्योर होता है, वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है। ऑक्सीजन जब आपको बाकी जगह पे लेके जाएगा, वही ऑक्सीजन इज यूज एज एन एनर्जी फॉर उस टाइम के सेल ह्यूमन बॉडी के कंजम्पशन के लिए। दो तरह के होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, इस चीज में उतना नहीं जाना है। हाँ, कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर है? थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया आर ऑल ब्लड इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। मतलब इफ योर पेरेंट इज हैविंग, देन यू कैन ऑल्सो हैव द सेम। मे बी यूपीएससी कैन आस्क द सेम कि भाई इन तीन में से कौन से इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इंडिया ने तो ऑलरेडी सिकल सेल एनीमिया है, उसको एलिमिनेट करने का प्रयास कर रही है बाय 2047। अब जैसे केरला का स्टेट ब्लड सेल है, दे आर ट्राइंग टू ट्रीट दिस। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, इसमें उतना नहीं जाना। मेजरली ये कि थैलेसीमिया होता क्या, उस चीज को जानने की जरूरत है। अ चाइल्ड मस्ट इनहेरिट द डिफेक्टिव जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। नाउ इज नीपा वायरस। नाउ नीपा वायरस कम्स अ लॉट इन न्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज इसके कहीं ना कहीं आउटब्रेक बार बार हो जाता है, खासकर इन टर्म्स ऑफ केरला। होता क्या है, कैसे होता है? बैट, और मेजरली ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रहता है। बैट के केस में क्या कि भाई एक बैट बोन जिनके पास ये वायरस होता है, नीपा वायरस, अगर इनके द्वारा इंफेक्शन किसी ह्यूमन में और देन उसको या तो किसी एनिमल में पास ऑन और एनिमल ह्यूमन के इंटरेक्शन में है, तभी हो सकता है। कहां पहली बार पाया गया था? मलेशिया, सिंगापुर में। नाउ वी नीड टू नो दिस थी कि भाई वायरस से होता है, एंड पैरामेक्सी वायरेडे करके एक फैमिली होता है, उसमें से होता है। हेनिपे वायरस। ट्रांसमिशन कैसे हो? क्योंकि मैंने कहा जूनोटिक है, तो भाई ट्रांसमिटेड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल। अब कोई नॉन इन्फेक्टेड एनिमल है उससे तो नहीं होना, ये तो एक श्योर शॉट है। सिम्टम क्या है? फीवर काफी आएगा, ये तो ऑलमोस्ट सब चीज में, तो इस चीज में उतना मत जाइए। ट्रीटमेंट क्या है? अभी करेंटली देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसको ट्रीट कैसे किया जाए वो दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड। दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस कि भाई नेचुरल बैट जो फ्रूट बैट होता है, ये एक्चुअल होस्ट होते हैं, ये कैसे ट्रांसमिट करेंगे? पिग्स विग्स में। और पिग्स क्योंकि एज अ पोक की तरह खाया जाता है, तो बहुत लोग कंजम्पशन के फॉर्म में वो चला जाता है। कंज्यूमिंग फ्रूट्स ईटन बाय इन्फेक्टेड बैट्स और बर्ड्स, या फिर पोक जो कंजम्पशन करते हैं उनकी वजह से हो सकता है।
Now, highest mortality due to Nipah virus has occurred in Bangladesh, typically seen in winter. भाई विंटर सीजन में क्या होता है, पोर्क और ये सब का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, मीट कंजम्पशन, ताकि बॉडी को वार्म रखा जा सके. तो ये कुछ कुछ चीजें थी. DNA based identification in Air India crash. Now थिंग इज दैट कि भाई डीएनए, अभी जो लास्ट ईयर एयर इंडिया के क्रैश में उसमें डीएनए का यूज क्यों किया गया. सी वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मेजर थिंग कि ये जो एयर इंडिया का जो क्रैश था उसमें अहमदाबाद में, वो इसलिए यूज किया जाता है कि भाई देखिए आपके ब्लड सैंपल्स खराब हो सकते हैं. आपका डीएनए एक ऐसा चीज होता है, या जनरली देखा जाए जब आपकी बॉडी बर्न हो जाती है, विक्टिम्स बॉडीज आर ऑफन डैमेज्ड, बर्न और डीकंपोज्ड. तो बॉडी के और उसके ये जो आपका फिंगरप्रिंट अगर चाहिए, अगर आपका हाथ ही जल गया, दिस फिंगर इज बर्न्ड, तो फिंगरप्रिंट से तो आइडेंटिफिकेशन से तो पता ही नहीं लगा सकते आपके भाई किसका कौन क्या है. डीएनए क्या करेगा, क्योंकि वो हर इंडिविजुअल का यूनिक होता है तो रख भी सकता है. रिलायबल इवन व्हेन अदर मेथड्स फेल एंड मैचिंग विद बायोलॉजिकल रिलेटिव्स. आपको डीएनए और ये सारी चीज क्या करता है, आपकी वो रिलेटिविटी और रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने में मदद करती है. कलेक्टेड कैसा होता है, डिग्रेडेशन टाइमलाइन, कि भाई डीएनए स्टार्ट तो हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर डेथ, बट मेकिंग अर्ली कलेक्शन इज एसेंशियल. इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है, टिश्यू, कौन से इश्यू से आप टिश्यू से आप डीएनए निकाल रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, ठंडा है गर्म है, उस अकॉर्डिंग डीएनए रिजर्व होगा कि नहीं, वो चीज कहीं ना कहीं आ जाएगी. नाउ दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि भाई क्या क्या होता है. व्हाट आर मेन डीएनए एनालिसिस, शॉर्ट टैंडम में कि प्राइमरी मेथड होगा, डीएनए सीक्वेंस को रिपीट करके हम चेक करेंगे, ये इस चीज में उतना जाने की जरूरत नहीं. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहां पे होगा, मल्टीपल कॉपीज पर सेल बनाएगा, making it easier to recover from damaged element. That is why this becomes important. Mitochondrial is important for you. Y क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, देखिए ह्यूमन मेल एंड फीमेल में अगर क्रोमोसोम का डिफरेंस समझना है तो फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है. वाई क्रोमोसोम जो ये जो अगर है, इसमें हम कहीं ना कहीं फादरली बेसिस का वो यूज करते हुए मेल विक्टिम और उसके पैटर्नल लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये कुछ कुछ चीजें रहेंगी. बेस्ट यूज व्हेन इमीडिएट रिलेटिव्स आर अनअवेलेबल. ठीक है, इस चीज में उतना नहीं जाने की जरूरत नहीं है. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यूज व्हेन डीएनए सिवियरली डिग्रेडेड. ऐसे केस में क्या होगा, सिंगल बेस पेयर को चेक किया जाएगा, जो हमारे एडिनिन ग्वानिन ग्वानिन थायमिन, ये जो होते हैं साइटोसिन ग्वानिन एंड थायमिन, इन चीजों को अकॉर्डिंग चेक किया जाता है. कार टी सेल थेरेपी, दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट सो, बिकॉज ये जो कार टी सेल थेरेपी है जिसमें हम ये चीज यूज कर रहे हैं, लिपिड नैनो पार्टिकल कैरिंग मैसेंजर आरएनए, बाईपास द नीड फॉर लैब सेल मॉडिफिकेशन कीमोथेरेपी, मेनली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. क्या करता है, एक तो रीट्रेन्स अ पेशेंट्स ओन टी सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय. टी सेल्स आर मेजरली द वन विच टैकल्स एनी डिजीज. टी सेल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट इट इन 2022. एक बार आप लोग, जब भी मैं ये चीज लिखता हूं यूपीएससी सीएससी 2025 2022, नाउ हम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई हम तुरंत तुरंत दिखाते कि भाई ऑलरेडी वो सारी फैसिलिटीज होते हैं. आप अगर ये खुद जाके देखोगे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, कि आपको भी ये बार बार पीवाईक्यू खुद ढूंढने का आप अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे, और इससे आप टॉपिक मैपिंग और बेटर तरीके से कर सकते हो, बिकॉज यू विल हैव योर ओन बैकयार्ड फॉर द सेम. होता क्या है, कार टी सेल, पहले ये चीज समझते हैं कि भाई देखो आपको एक चीज देखना पड़ेगा, इफ देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ डीएनए, ठीक है, और ये कैंसरस सेल का डीएनए है,
ना मैंने अभी कहा ना ATCG कुछ होता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये चीज क्या करता है, जब आप कार टी सेल क्या करेगा, आपका इसी पार्ट को रीड करना स्टार्ट करेगा। लेट मी शो यू इन दिस मैनर। डीएनए का इसने कुछ पार्ट निकाला, कॉपी किया कि आपका, उसको चेक किया, और इसी चीज को कॉपी करता है, इसी को हम कहते हैं mRNA। और कॉपी करके क्या कर चेक करता है कि भाई इसकी जेनेटिक कोडिंग क्या है इस कैंसर की। This genetic coding, when it assesses कि how this disease is reacting, ये क्या करेगा, इसी की शायद एक कॉपी ह्यूमन बॉडी में ऐड कर दे ट्रेन करने के लिए, या फिर इसको कट आउट कर दे आपके बॉडी से, इस तरह से कट आउट करे कि फॉर एग्जाम्पल मे बी ये हो सकता है कि वो इस पोर्शन को हटा के बाहर फेंक दे। अब आपको ये इसका जेनेटिक कोडिंग क्योंकि इनकम्प्लीट रह गया तो ये अपने तरीके से सही से फंक्शन नहीं कर सकता है, या तो ह्यूमन बॉडी में वो ये चीज डाल देगा सेल्स में, ताकि वो ट्रेंड हो जाए और देन अगली बार जब भी इस तरह का कोई डीएनए आए उसको उस अकॉर्डिंग टैकल कर सके। दिस इज व्हाट इज ऑल इट इज अबाउट कार टी सेल। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, अभी आप ये इसके बारे में भी देखो, ये उसी चीज पर ही है। फॉर एग्जाम्पल हुआ भी था, जैसे Cas9 होता है, कार्टी अलग अलग सेल थेरेपी है, Cas9 में यही चीज हुआ था, क्रिस्पर का ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है, कि हुआ क्या कि चाइना में एक लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, एंड शी वाज एन एड्स पेशेंट। नाउ अगर कोई एड्स पेशेंट होगी और वो डिलीवरी होगी तो वो बच्चा भी एड्स उसको होगा। कार टी सेल इस थेरेपी को यूज करते हुए, इस ट्रीटमेंट को यूज करते हुए क्या हुआ कि उन्होंने इसी तरीके से इस जीन कटिंग किया उस कैंसरस सेल का जिसमें ये डीएनए था। जब आपने उस चीज को बाहर फेंक दिया, वो आपका काम करना बंद कर देगा। बच्चे के जो सेल था विच वॉज रिप्रोड्यूसिंग, विच वॉज ग्रोइंग एट दैट टाइम ड्यूरिंग द डिलीवरी स्टेज, उसमें ये चीज किया गया ना। इससे क्या हुआ, दैट एक्स सेल विच वॉज इंडक्टेड इन द फीमेल बॉडी, उससे क्या हुआ कि द चाइल्ड विच गॉट बर्थ वॉज एड्स फ्री। अदरवाइज क्या होता, ये इनहेरिटेड होता, बट इससे क्या हुआ, वो एड्स फ्री हो गया। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। बी सेल्स भी आपका एक तरह का प्रोटेक्शन करता है, बट इट इज द मेजरली जो लड़ाई करता है, जो फाइट करता है, दैट इज द टी सेल। टी सेल बी सेल पे यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था। दिस थेरेपी हैज लेड टू रेमिशन लास्टिंग मंथ्स और ईयर्स इन सम एक्यूट ल्यूकेमिया में। अगेन ब्लड रिलेटेड इश्यूज में भी ये हैंडल कर सकता है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ये सारी चीजों में आप इनको यूज कर सकते हैं। पेशेंट्स विद सीवियर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि भाई टी सेल्स तो केवल एक तरह से हैंडल करने के लिए, बी सेल जब अटैक करता है, मान लीजिए कि आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें हो सकती है कि भाई आपके ह्यूमन बॉडी सेल को लग सकता है कि यार ये तो शायद लगता है शायद बाहर का कोई डिजीज है, जबकि था नहीं, लेकिन रीडिंग करते टाइम उसे लगा और उसने क्या किया, अपने ह्यूमन बॉडी में अटैक कर दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जब ऐसा होता है तो मुझे बॉडी ही अपने आप पे अटैक करना स्टार्ट कर दे तो भाई इश्यूज और बढ़ सकते हैं। दैट इज वाई कार टी सेल क्या करेगा, वो रीट्रेनिंग ऑफ सेल्स कर रहा है, रीट्रेनिंग बाय थ्रू दिस डीएनए आरएनए, इन सब से दैट कैन हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Why is the new in CAR T cell significant? It delivers CAR genetic instruction directly to कुछ ये CD8 plus T cell है। Avoiding personalized cell processing and viral vectors, यानी आपके वायरल जो मलेरिया इन सब में भी शायद मे बी इट कैन हेल्प। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ परमानेंट जेनेटिक साइट। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई वो जो सेल का एक कुछ पार्ट हटा दिया, ये भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि भाई आप उसको इस तरह से टैकल कीजिए कि अगर पुराना कोई रिस्क अगर हो सकता है कि वो किसी और तरीके से काम कर जाए। यहां पर मान लीजिए हमने इस पार्ट को हटा तो दिया, बट एट टाइम्स अगर इसका गलत तरीके से इंपैक्ट होने लगे आफ्टर वाइल, तब क्या होगा, तो उस रिस्क को भी हटाने का कहीं ना कहीं ये काम करेगा।
हाउ डज द न्यू प्लेटफॉर्म वर्क, ये उतना इन चीजों में उतना जाने की जरूरत नहीं, बट यस जस्ट आप एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा. ट्रीटमेंट लीड टू नियर कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ बी सेल्स इन ब्लड एंड टिश्यूज. सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नाउ अगेन इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं. अभी जो मैंने बात किया कि आपका कुछ डीएनए होता है, तो ये जो डीएनए आपका बना हुआ है, ये क्या करेगा, डीएनए में आपका जब जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि आप इस कोड को रीड कर रहे हो, रीडिंग दिस कोड. और इस कोड को रीड करने के बाद जब आप नया कुछ बनाते हो, इससे क्या करते हो, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हो. आप सीक्वेंस देख रहे हो कि अच्छा एडेनिन कहां पर है, साइटोसिन कहां पे, थायमिन कहां, किस तरह से ऑर्डर बन रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं सीक्वेंसिंग करना. जी हाँ, और जीन में करते हैं तो इस वी कॉल इट जीनोम सीक्वेंसिंग. वैक्सीन प्रोडक्शन में ये काफी काम आता है कि जैसे कोविड-19 के टाइम पे इसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके ही इस पता लगाया, कहते कि अच्छा व्हाट इज द एक्चुअल कोड और इसको कैसे टैकल किया जाए. अब मेजरली क्या ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसी चीज पर है कि टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दीज ह्यूमन फेस. सिंथेटिक ह्यूमन, ये यूके का एक इनिशिएटिव है इसी चीज पर, एक कंस्ट्रक्ट ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम स्क्रैच टू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए एंड डेवलप नेक्स्ट जनरेशन मेडिकल थेरेपी. कि भाई अगर कोई फ्यूचर में कोई एक डिजीज एक्स आता, डिजीज एक्स का मतलब जिसको अभी हमने तक ट्रैक नहीं किया, हमारे पास थैलीसीमिया, ये सारे डिजीज हमें पता है, बट एक ऐसा कोई डिजीज आता जैसे कोविड हुआ था, कोविड में चलो सार्स के बारे में पता था, कोई ऐसा वायरस मिले जिसके बारे में अभी तक वी हैवंट बीन, इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स इवेंट फॉर अस आज तक, या ब्लैक स्वान इवेंट आज तक कभी हुआ नहीं, बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम. उस चीज को हैंडल करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन आप कुछ मेडिकल थेरेपीज बना सको. सीक्वेंस 92% ऑफ ह्यूमन जीनोम के, भाई ह्यूमन कैसे काम करता है उसी चीज पे है. जैसे मैंने कहा जीनोम रीडिंग टेक्नोलॉजीज हैव प्रोग्रेस बट जीनोम राइटिंग रिमेन्स डिफिकल्ट. ये जो नेक्स्ट जनरेशन वाली जो बात हो रही थी, इसलिए दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. डीएनए का बेसिक क्या होता है, यहां पे सीधा दिया है कि एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन, यही चीज है. ये एक बेस पेयर के फॉर्म में बनते हैं, या तो एडेनिन थायमिन हो सकता है, एडेनिन साइटोसिन के साथ एक पेयर बनाए या ग्वानिन के साथ बनाए, बट ये टाइम टू टाइम अलग होते हैं. अब ए पेयर्स विद टी, जनरली देखा जाए ए का सी टी के साथ होता है, सी पेयर्स विद जी. Actually it is this, not this thing. और जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होगा कि भाई ए का जी के साथ पेयर हो जाए या जी का टी के साथ, इंस्टेड ऑफ ये जो पेयर है. अगर जेनेटिक डिसऑर्डर तभी हो सकते हैं जनरली. कोम्बुचा एंड गट हेल्थ. कोम्बुचा तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया. कंबुचा क्या है, एक तरह का कॉफी है, एक प्रोसेस मिल्क में कुछ आपने कुछ इस तरह के मटेरियल मिला है, कोम्बुचा टी या कोम्बुचा कॉफी, उसका मेजरली अभी इस चीज पे स्टडी किया जा रहा था कि ह्यूमन गट माइक्रोबायोटा में ये चीज कैसे इंपैक्ट करता है. कोम्बुचा इज लैब प्रिपेयर्ड यूजिंग ब्लैक टी एंड स्कोबी. कुछ आपने कल्चर्ड बैक्टीरिया और ईस्ट को इस तरह से यूज किया कि वो कंबुचा टी बन रहा है. फर्मेंटेड ट्री ड्रिंक होता है, रिच इन प्रोबायोटिक. इसका इंपैक्ट मेजरली चेक करने की बात चल रही थी. क्लेम बेनिफिट्स किया जा रहा था कि कोम्बुचा टी होने से बेटर डाइजेशन होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ये चीज हो रही थी. और क्योंकि इसका मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो इसलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. डेंगीऑल इंडिया का फर्स्ट एक तरह से डेंगू बेस्ड वैक्सीन है. इसके अलावा और कौन कौन सा वैक्सीन डेंगू से रिलेटेड है, दैट इज समथिंग इज क्यूडेंगा. उसके अलावा ये
डेंगू वाले ये एक वैक्सीन बनाया गया है, फर्स्ट इंडिजिनस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। इस चीज में अपने जाने की जरूरत नहीं कि टेट्रावैलेंट क्या होता है, किस तरह से, क्योंकि ऑल डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल 4 सब टाइप्स, कि भाई अलग अलग टाइप के भी डेंगू होते हैं, डेन 1 डेन 2 से डेन 4, तो ये चारों का हैंडल कर सकता है, बस ये चीज कह रहा है। इट कंटेन्स वीकेंड फॉर्म्स ऑफ 4 डेंगू वायरस, जो हम कहीं ना कहीं कहते हैं एटेन्यूटेड जो वैक्सीन होते हैं उस चीज पर बेस्ड है, कि भाई आप पूरा एक उसका वीकेंड फॉर्म डालते हैं, जो अभी हम लोग कोडिंग में देख रहे थे कि आपने उसकी कॉपी बनाई, mRNA बनाए, मैसेंजर RNA, और उसको इस तरह से कॉपी करके उसको सेल्स में डाल दिया कि भाई अगली बार जब ये आएंगे तो उसको हैंडल हो सके, उसका वीकेंड फॉर्म है। ये जो डेड वायरसेस होते हैं इनका एकदम से डेड या वीकेंड फॉर्म होता है कि भाई ऑलमोस्ट टुवर्ड्स डेथ है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको बॉडी में इस तरह से क्यों रखा जाता है, ताकि सेल्स उस अकॉर्डिंग इसको ट्रेन कर सके, अपने प्रोटेक्टिव जो सेल्स होते हैं जो जिनको बाद में अटैक करना उस अकॉर्डिंग। तो ये उसी चीज पर है। और कौन कौन सा वैक्सीन है, क्यू डेंगा जैसे मैंने अभी कहा, रिसेंट टाइम से ये भी काफी ज्यादा होता है। डेंग वैक्सिया ये भी काफी न्यूज में रहा है। और दिस वन इज प्री क्वालिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन May 2024 एंड इज रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एज वेल। यहां पर भी एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए किया गया है, डेंग वैक्सिया एंड क्यू डेंगा। वाई इज डेंगू अ वायरल फीवर? अब इसमें उसने यानी कि फीवर होता है, क्या होता है दिस जीन एडिटिंग इन जेपोनिका राइस। जेपोनिका राइस का मतलब जापान या जापान से कहीं ना कहीं वो है। ये राइस मेजरली कहां पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन्स में, जापान व और उसके आसपास के इलाकों में, थोड़ा ठंडा वाला इलाका होता है वहां पर राइस का प्रोडक्शन होता है। क्या किया गया है कि आपने एक जीन एडिटिंग यूज किया ताकि एनहांस फॉस्फेट अपटेक, फॉस्फेट अपटेक विल ensure higher productivity या higher yield without compromising seed quality, इस चीज पर है। to improve phosphate absorption in rice plant, अभी जो हमने बात की, इंक्रीज क्रॉप यील्ड करेगा अंडर लो फॉस्फेट कर। भाई अगर फॉस्फेट नहीं है, उस सॉइल में फॉस्फेट का मटेरियल नहीं है, आप क्या करते हो, ट्राई करते हो फर्टिलाइजर्स में जो फॉस्फेट होता है, डायमोनियम फॉस्फेट और इन सब में, या आप जनरली देखोगे जो रॉक फॉस्फेट होता है, मोरक्को जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसका जहां पे पाया जाता है रिजर्व्स, तो उस बेसिस में अगर देखा जाए यार, अगर आपके फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट नहीं, हम इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, तो इट्स बेटर कि हम ऐसा कुछ टूल पे काम करें जो फॉस्फेट कंजम्पशन उल्टा अपने आप बढ़ाए, जितना है उसी चीज को या तो यूज करने की कोशिश करें ताकि हायर यील्ड हम रख सके। ना टारगेटेड जीन क्या होता है, इस चीज में तो जाने की जरूरत नहीं है। OS412 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर होता है, रिप्रेसर जीन होता है, इस चीज में तो जाने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फर, प्लांट ग्रोथ में काम आएगा, प्रोटीन बेस्ड है तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी हेल्प कर सकता है। ओनली 15 to 12% ऑफ अप्लाइड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स, द रेस्ट इज लॉस्ट बाय वाया लीचिंग, क्योंकि पानी और ये सब आप करते इरिगेशन में तो वो लीच होके निकल जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? Complexes with calcium and magnesium in acidic solution, it forms complexes in with iron making it insoluble and unavailable to plants as well, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी में क्या पाया गया कि अगर 20% हायर यील्ड व्हेन 100% रिकमेंडेड फॉस्फेट फर्टिलाइजर हैज बीन यूज्ड, और फॉस्फेट फर्टिलाइजर कम अगर यूज किया है तब भी यील्ड और ज्यादा हायर विद जस्ट 10% ऑफ द रिकमेंडेड फॉस्फेट डोज। ये क्या बता रहा है, कंट्रोल प्लांट्स। यानी फर्टिलाइजर्स में हम जो आजकल ज्यादा सुनते हैं ओवर यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर कंजम्पशन, वो चीज भी बताता है कि अगर हम इस चीज टेक्निक को हम यूज करते हैं तो कम यूजेज में भी यील्ड हम उस अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। राइस का क्या नाम है, ओराइजा सैटिवा है। कहां पर पाया जाता है, अगेन जापानिका राइस इन कूलर क्लाइमेट, जो मैंने कहा टेम्परेट कंडीशंस में होता है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूएसए, चिली, ये सब जगह पे कहीं ना कहीं पाया जाएगा जापानिका राइस। ग्रोथ एनवायरमेंट, इरिगेटेड, रेन फेड लोलैंड, अब इस चीज में उतना वी डोंट नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट। हाँ, एवरेज 25 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रफ राइस। तो भाई क्योंकि ये वाटर गजलिंग क्रॉप्स होते हैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा लेंगे। एट फ्लैक्सीवैक्स, इंडिया का फर्स्ट न्यू होप इन फाइट अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया के लिए एक और वैक्सीन है रिसेंट टाइम से, R21 मैट्रिक्स एम। इसके अलावा दिस इज अनदर एट फ्लैक्सीवैक्स,
क्लाइमेरिक रिकम्बिनेंट, अगेन रिकम्बिनेंट वायरस इस चीज में उतना, रिकम्बिनेंट वायरस इज इंपॉर्टेंट। रिकम्बिनेंट वायरसेस में एक तरह से आप देख पाओगे कि इट इज मोर अबाउट कि अगेन वेक्टर्स को यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं कि वेक्टर्स का यूजेज इस तरह से रखा जाता है कि यू कैन से कि आप अगेन ट्रेनिंग ऑफ द सेल्स कैसे करते हो। ट्रेनिंग ऑफ द सेल्स से क्या होगा, आप ग्रोथ को उस अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो। ग्रोथ को कैसे हैंडल कर सकते हो, जब उसका ग्रोथ आपकी अगेन बॉडी के सेल्स को किस तरह से आप मतलब टैकल करोगे, वो चीज आ जाएगी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन इट, ऑन रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। एंड मेजरली रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर्स मेजरली क्या होते हैं, जैसे आपके ये जो मलेरिया, डेंगू, इस तरह के जो और जो ट्रॉपिकल डिजीजेज जो होती है, क्योंकि वहां पे इंसेक्ट्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, उस चीज पे भी कहीं ना कहीं फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जस्ट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टारगेट्स क्या करता है, 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ पैरासाइट्स लाइफ साइकिल। कैसे काम करता है आपका जो वैक्सीन है, एज आई सेड ट्रेन योर इम्यून सिस्टम, किससे करता है, ये जो वेक्टर, वेक्टर क्या है आपके, ये जो कैरियर्स होते हैं, मच्छर, ये जितने सारे होंगे, इनका क्या यूज करेंगे हम, वीकेंड वायरस। जेनेटिकली इंजीनियर करके इसको मिक्स करेंगे। कहां पे करेंगे, कट एंड जॉइन डीएनए, जिससे क्या होगा, अब आप इस कैरियर को कैरी कर रहे हो वो अपने जीन में, तो आपका पैथोजन को उस अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट, जो अभी मैंने कहा उसी चीज पर ही काम करता है। व्हाई इज दिस मलेरिया वैक्सीन, अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके लिए क्या क्या मेजर टारगेट्स है मलेरिया से रिलेटेड, 0 इंडिजिनस केस बाय 2027, सस्टेन एलिमिनेशन बाय 2030। कैसे कैसे होता है, मॉस्किटो बाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, ट्रीटमेंट और क्या क्या है एट, ये सारे आपको कुछ कुछ दिख सकते हैं। मेफ्लोक्विन या क्विनिन इज हैज बीन समथिंग विच जिसमें इंडिया काफी ज्यादा बिल्ड भी करता है, डेवलप करता है। 40,000 पीपल है, अफ्रीका हाईएस्ट बर्डन रखता है मलेरिया का। इंडिया का सिचुएशन है कि अभी कम धीरे धीरे हुआ है, बट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, उस चीज पे थोड़ा रहेगा। ह्यूमन ब्रेन इवोल्यूशन, नाउ ह्यूमन ब्रेन इवोल्यूशन से रिलेटेड कि भाई ब्रेन को कैसे रीड कर रहे हैं सॉरी, उस चीज पर थोड़ा है। जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट अ जीन बट अ ट्रांसक्रिप्शनल एनहांसर। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग तो मैंने बताया, जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है उस चीज पे थोड़ी बात करेंगे। अ मॉलिक्यूलर स्विच दैट रेगुलेट्स जीन एक्टिविटी, क्या करेगा, प्रोमोट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस किस तरह से हैंडल हो सकता है उस चीज पे बात करेगा। जितने न्यूरॉन्स होंगे उस अकॉर्डिंग आपकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है। ई कोली, इट इज अ सॉर्ट ऑफ बायोइलेक्ट्रिक सेंसर। आपके कुछ बायोलॉजिकल कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको इस तरह से स्टिम्युलेट किया जाए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती, जैसे आपका ब्रेन है। ब्रेन आपका किस तरह से काम करता है, ब्रेन को आप स्टिम्युलेट करोगे, जो हमने कल बात की थी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उस अकॉर्डिंग रीड कर सकती है। इसी चीज पर है, ई कोली बैक्टीरिया कम्स अ लॉट इन द न्यूज, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बायोसेंसर आर analytical device that detect biological changes and convert them into measurable signals using electrical, जो अभी मैंने कल भी बात की थी। बायोरिसेप्टर क्या है, बायोलॉजिकल एलिमेंट जैसे एंजाइम, एंटीबॉडी, इंटरैक्ट्स विद टारगेट एनालाइट। आपको काम ही दिया गया है वैक्सीन और इस तरह को जो बॉडी के साथ रिएक्ट उस अकॉर्डिंग करे। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द बायोरिसेप्टर्स इंटरेक्शन विद क्वांटिफाइबल सिग्नल, कि जब वो रिएक्ट कर रहा है उससे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलना चाहिए उस चीज पे कहीं ना कहीं काम कैसे करता है। सिग्नल कन्वर्जन, सिग्नल प्रोसेसिंग कहां कहां यूज होगा, कैसे करता है फंक्शन, वो चीज आ जाएगा। नाइगेलियरा फोलेरी, दिस इज समथिंग अ कॉट ऑफ, आप कह सकते हो कि एक ब्रेन इन्फेक्शन है कि भाई अगर मान लीजिए आपके स्विमिंग आप कर रहे हो, स्विमिंग के टाइम पे अगर ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबिया है, आपके जो पॉन्ड्स, वेल्स, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, आपके कंजम्पशन ह्यूमन बॉडी के कंजम्पशन से नहीं आएगा, बट
अगर आपका नोज है, मान लीजिए इफ दिस इज योर नोज, पानी में अगर आपका वो जो एमीबिया है वो अगर आपके एंटर किया आपके नोज के थ्रू, नोज के थ्रू आपके ओल फैक्ट्री नर्व जो यहां पे दिया भी होगा, इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू नोज, स्विमिंग, ब्रीथिंग, और उसमें भी क्या होगा कि आपका जो ओल फैक्ट्री नर्व होता है, द नर्व विच डिटेक्ट्स काइंड ऑफ स्मेल, और उससे उसी के नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जा सकता है, एंड विच इज समथिंग सॉर्ट ऑफ अ किलर मशीन। नाइगेला फॉरेरी आपके डेडली ब्रेन इंफेक्शन क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। ट्रांसमिशन ओनली अकर्स व्हेन वाटर कंटेनिंग द एमीबा एंटर्स द नोज, माउथ के थ्रू जाए उससे नहीं होगा, ओनली थ्रू नोज होना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। देयर हैव बीन क्लस्टर ऑफ केसेस व्हिच हैज हैपेंड इन केरला एज वेल। तो इंडिया में ये काफी ज्यादा ये रिस्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सेरिबो गेम चेंजर इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ टीबीआई। एक तरह से आपका ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होता ही है उसमें काम आएगा कि सेरिबो क्या करते हैं, एक डायग्नोस्टिक टूल से आप यू कैन असेस की द व्हाट वाज द काइंड ऑफ ट्रॉमा व्हिच हैज फेल्ट या ड्यू टू व्हिच योर ब्रेन इज एक्टिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। हैंडहेल्ड, पोर्टेबल, नॉन इन्वेसिव, ब्रेन में आप एंटर नहीं, प्रॉपर वायर लेके इलेक्ट्रोड नहीं यूज करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इलेक्ट्रोड हियर। नाउ रिमेंबर सच थिंग्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में सच थिंग्स आर हैपन, दैट इज व्हाई वी से द स्टडी एज uses the integrated approach. From time to time you have to go back to your previous concept so that you can revise the concept in a well manner and you can understand the spillover effect of that particular topic in different domains, not just in one domain but in other subjects as well. Interdisciplinary भी आपको होना पड़ेगा। Indigenous is developed to detect this thing. इंटरक्रेनियल जो ब्लीडिंग होता है, मतलब ब्रेन के अंदर जो आपका ये जो क्रेनियल बोन है, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल बोन, बोन के बीच में अगर कुछ ब्लीडिंग हुआ उस चीज को हैंडल करने के लिए एडेमा हो गया, विद इन अ मिनट आपको ये डिटेक्ट करके बता सकता है। नियर इंफ्रारेड कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कलर कोडिंग से आप कर रहे हो, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें रहेंगी। हीमोग्लोबिन का एनालिसिस कर रहे हो, एआई को भी कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे हो, ये सारे से आप कहीं ना कहीं पता लगा सकते हो कि व्हाट इज द इशू। ग्रीन नॉर्मल फॉर नॉर्मल, रेड फॉर कंसर्न विल हेल्प टू अंडरस्टैंड कि उस इंजरी का इंपैक्ट क्या है, क्वांटम ऑफ इंजरी क्या है। बायो ई3 पॉलिसी, बायो ई3 पॉलिसी इज फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड जो बायो इकोनॉमी उस चीज से रिलेटेड है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आपकी बायो इकोनॉमी कैसे ग्रो हो सकती है? करेंटली अगर देखा जाए वी आर आइंग दैट कि वी रीच अप टू 300 बिलियन, करेंटली वी आर 150 बिलियन पे, हमें डबल करना है ऑलमोस्ट अपनी बायो इकोनॉमी को। Bio economy has increased to 15 times in the last 10 years, almost less than 10 years, 2014 से लेकर 2023 अगर देखा जाए तो डबलिंग तो कैन बी पॉसिबल, बट यस सब्सटैंशियल सर्ज होना है तो उस चीज पे मैटर करेगा। रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन व्हाट, जो हम बायो मटेरियल्स बाहर से लेकर आते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें। प्रोमोट ग्रीन ग्रोथ, माइक्रोबियल जो फ्यूल सेल्स होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इनमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रीन ग्रोथ करेगा, तो जैसे अभी वो उस चीज में कहीं ना कहीं हेल्प आउट हो सकता है। हमने जो कल बात की थी जो ऑटोनोमस रोबोट्स और इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिक रोबोट या नैनो रोबोट्स कैसे बना सकते हैं ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करके यूज करके, उस चीज पे भी मैटर करेगा। क्रिएट जॉब कर सकता है, सपोर्ट एमएसएमई, ये सारा चीज कहीं ना कहीं है। Fentanyl is a major problem. It is sort of a painkiller drug use, और अभी डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इसको एक तरह से मेजर कॉज माना ऑफ ओवरडोज डेथ, बहुत सारे डेथ हुए और इसको पब्लिक हेल्थ क्राइसिस डिक्लेयर किया है। सिंथेटिक ओपॉइड है, मतलब लैब में आपने कहीं ना कहीं एक तरह का पेन किलर बनाया है फॉर कैंसर एंड सर्जरी पेशेंट्स, बट इसका यूजेज काफी ज्यादा ओवर यूज होने से इसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, मॉर्फिन से ज्यादा इफेक्टिव है बट
कैन हैव अदर इश्यूज एज वेल। मेडिकल यूज क्या है, क्रॉनिक पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तब, पोस्ट सर्जिकल पेन, जब कैंसर में बहुत सारे और ट्यूमर और ये सब बढ़ रहा था तो बहुत सारा पेन रहता है, उन चीजों के लिए। कैसे कैसे हो सकता है, इंडिया में कैसे है नारकोटिक ड्रग्स, इसमें आपका फेंटानिल कहीं ना कहीं अवॉर्डेड है, कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, ये सारी चीज अकॉर्डिंग हो सकती है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो अभी मैंने बात की कि कार टी, उसी तरह से Cas9 एंजाइम होता है, इसी एंजाइम के थ्रू कहीं ना कहीं हम करते हैं ताकि आप जेनेटिक मटेरियल को रिप्लेस कर सके। या जेनेटिक जीन एडिटिंग करते हो या जीन कटिंग करते हो, कि हो सकता है आप एडवानिन या थाइमिन में से जो पेयर है उसको कट आउट करके बाहर निकाल दिया, या साइटोसिन ग्वानिन को पेयर को हटा के बाहर निकाल दे, तो उस केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मेजरली इट विल बी समथिंग रिलेटेड कि भाई ये जो आप पेयर को हटा रहे हो उसका इंपैक्ट खत्म हो सकता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज समथिंग रिलेटेड दैट, जीनोम एडिटिंग थेरेपी की एडिटिंग में मेजर काम आता है, बेस एडिटिंग, प्राइम एडिटिंग, इस चीज में उतना नहीं आना है कि ऐड, रिमूव और रिप्लेस जेनेटिक मटेरियल। जैसे आप यहां पे देखो, अभी मैं ये जो डीएनए का वो दिखा रहा है, ये कुछ सर्टेन पेयर इसने लिया है, गाइड आरएनए मतलब वो पार्ट जिसको हटाना है, वहां पर इसने क्या किया, उसका एक इस पार्ट को एलिमिनेट कर देगा, जो यहां पे हुआ दिख रहा है आपको, ये पार्ट खाली हो चुका, और इसने क्या किया, एक प्रोग्राम डीएनए उस अकॉर्डिंग जेनेटिक कोडिंग की और चेंज किया, और उसको फिर उसको ऐड किया ताकि उस स्पेस में भी एंटर हो जाए एंड फंक्शंस भी इसके चेंज हो जाए। बेनिफिट्स क्या भाई, एग्रीकल्चर में जैसे इंसेक्टिसाइड्स और ये सब हो जाते हैं तो उसको अवॉइड करने में काम आएगा। पेस्ट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, जैसे आपका बंगाल में, अभी वेस्ट बंगाल में आज हमारे चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी ने ओथ तो लिया है, लेकिन वेस्ट बंगाल में एक बड़ी खासियत भी इस चीज को लेकर, एग्रीकल्चर में पेस्ट रेजिस्टेंट मुक्तोश्री राइस एक बनता है। ये जो मुक्तोश्री राइस है, इट इज आर्सेनिक रेजिस्टेंट। मेडिकल एप्लीकेशन, करेक्ट जेनेटिक म्यूटेशन यूजिंग रेयर डिजीज, जैसे सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है, एड्स का जो से मैंने अभी बात की वो सारे। एनवायरमेंटल यूजेस, इंजीनियर माइक्रोब्स फॉर बायो रेमिडिएशन, क्लीनिंग पॉल्यूटेंट्स, ये बायो इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट होगा, तो ये सारा चीज है। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ये एक लॉन्ग टाइम टर्म एक डायबिटिक डिजीज है जिसकी बड़ी बातचीत चल रही है, और अभी रिसेंटली काफी ज्यादा कंसर्न क्रिएट किया कि नियरली 1 in 5 प्रेग्नेंट वुमेन ये काफी ज्यादा अवेलेबल रहता है। लेट जीडीएम होता है, अर्ली अगर आप डिटेक्ट कर लिए तो उसका अलग है, बिफोर 20 वीक्स या 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। प्रेवलेंस क्या है, ऑलमोस्ट 14% ऑफ प्रेगनेंसी वर्ल्ड वाइड, यहां पे तो 1 in 5 है, यहां पे 1 in 7 ओवरऑल वर्ल्ड के लेवल पे अगर देखा जाए उस चीज की भी बात कर रहा है वो। कब कब हो सकता है, अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर इनहेरिटेंस है तब हो सकता है, हायर बॉडी मास इंडेक्स है यानी थोड़ा सा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, हाइपरटेंशन है, काम को लेकर ज्यादा दिक्कत होती है तो उस चीज में भी हो सकता है। नो ऑब्वियस सिम्टम्स, एज सच कोई अलग चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट ये आपको डिटेक्ट अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लास्टली क्लास्कोटेरोन, ये एक तरह का जो अभी हार्मोन वो बिल्ड किया जा रहा है ताकि आप हेयर लॉस को हैंडल कर सके, क्योंकि हेयर लॉस में क्या होता है, मेजरली कुछ फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स को टैकल करने के लिए, आप हैंडल करने के लिए बनाते हो। इसमें क्या होगा, एक हार्मोन ड्रिवन कंडीशन आप कर रहे हो जिससे दिस थिंग डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो आपने सुना होगा जो हमारे बॉडी में जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन के भाई जो आपके स्पर्म एयर जो बनते हैं वही कहीं ना कहीं आप यूज करो ताकि आपके, मतलब सॉरी नॉट दैट वेरी थिंग, बट यस अगर किसी ने बाला मूवी देखी हो आयुष्मान खुराना की, जहां पे वो बाल उगाने की बात करता है, तो सॉर्ट ऑफ एक बार बात चलती है कि बॉडी के जहां जहां हेयर है उस चीज को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की बात चलती है। क्लास्कोस्टेरोन इज समथिंग की जो आपका हार्मोन इस तरह से ट्रिगर करेगा ताकि बाल्डनेस को आपके रोक सके और आपके हेयर ग्रोथ फर्दर ट्रिगर हो सके। तो आपके हेयर फॉलिक्यूल को उस अकॉर्डिंग ट्रिगर करता है। इसी में अगर आप चाहो एक चीज और देख सकते हो कि एक एम्पॉक्स है, क्लाड आईबी एम्पॉक्स,
ये भी 2026 में काफी ज्यादा न्यूज में था. अगेन इट इज ऑल्सो मंकी पॉक्स है, जूनोटिक डिजीज है, especially in Central and West Africa and Central Africa. ट्रांसमिशन कैसे होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट. अगर एड्जूनोटिक डिजीज है, ह्यूमन एनिमल का इंटरेक्शन हो तभी होगा. ये कुछ चीजें हैं. देन आपका इसी में अगर आप देखो, एक और जो मेजर न्यूज इसमें इंपॉर्टेंट बन जाएगा, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू पार्किंसन डिजीज. हमने कल ही बात की थी ब्रेन और इनसे रिलेटेड, जब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात कर रहे थे. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर जो आपके मूवमेंट, स्लीप, इन सबको अफेक्ट करता है. पार्किंसन डिजीज के लिए ड्रग्स क्या क्या अवेलेबल है? लेवोडोपा या फिर कार्बिडोपा. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. Parkinson's majorly comes after the age of 60, but at times recent time we have also found that कि younger age में भी काफी ज्यादा पाया जाने लगा. So ये कुछ मेजरली हेल्थ केयर और इससे रिलेटेड कुछ मेजर इंफॉर्मेशन थी जो करंट अफेयर में पूछ सकती है यूपीएससी. With this we are ending this section. We will come up with other sections like history, economy, polity, and we are going to ensure that कि वो last minute revision आपके लिए most effective revisions रहे. So for this time, give me a break. Thank you so much and goodbye. Dear students, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं.